हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव लर्नर। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.7। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड नंबर 1 0.4 डिवाइडेड बाय 2। इसमें हमें इस एक्सरसाइज में डिविजन्स करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेसिमल में दिया हुआ है और एक होल नंबर दिया हुआ है। जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको हमें डिवाइड करना है 2 से। तो कैसे करेंगे इसको स्टार्ट? सबसे पहले ये जो 0.4 लिखा है इसको हम अभी बिना डेसिमल के साथ लिखेंगे। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा जो डेसिमल है वो कितने डिजिट्स के बाद है, 1 डिजिट के बाद है। इट मीन्स हमें डिनोमिनेटर में 10 लिखना पड़ेगा। अगर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम लिखेंगे 10, अगर 2 डिजिट्स के बाद होगा डेसिमल तो हम लिखेंगे 100, और अगर 3 डिजिट्स के बाद होगा तो हम लिखेंगे 1000। इस तरीके से 0 डेसिमल में जितने डिजिट के बाद है उतने ही जीरोस भी इंक्रीज होते जाएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। इसको डेसिमल के बगैर अगर लिखना है तो ये होगा 04, और लेफ्ट साइड में अगर 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इट मीन्स हमें यहाँ पे सिर्फ 4 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 4/10। फिर लिखना है डिवाइड 2, 4/10 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो 2 है इसके नीचे कोई नंबर नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे हम 1 एज्यूम कर लेंगे। जब कोई नंबर नहीं रहता है तो वहाँ पे हमें 1 मानना पड़ता है। ओके, इक्वल्स टू, अब ये दोनों ही फ्रैक्शंस में हो गए। इसको लिखेंगे 4/10 और डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2/1 को हम लिख देंगे 1/2। ये हो गया रेसिप्रोकल। क्योंकि हमने डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया इसीलिए ये जो नंबर है 2/1 इसका हमें यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखना पड़ा। रेसिप्रोकल मीन्स इस नंबर को उल्टा करके लिख देना। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 4 और 2 अगर एक दूसरे से कैंसिल होते हैं तो हम इनको कैंसिल करेंगे। तो 4 और 2 दोनों इवन नंबर हैं तो दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। 2 1s और ये होगा 2 2s। ओके, इक्वल्स टू, इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसलिए यहाँ जो नंबर होगा 10 या फिर 100, 1000 जो भी होगा उसको एज इट इज़ रखना है। क्लियर? सो 2 1s 2 और नीचे हो जाएगा 10 1s 10। अब इसको हम इजीली वापस से डेसिमल में करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 10 में 1 0 है इसलिए ऊपर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो ऊपर 1 ही डिजिट है, यहाँ पे है 2, तो इसके बाद हम डेसिमल को लगाएंगे। ठीक है, तो ये है तरीका डेसिमल लगाने का। अब डेसिमल से आगे कोई नंबर नहीं है यहाँ पे। इट मीन्स हमें यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो 0.2 इज द आंसर। ये आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 में दिया है 0.35 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो ये जो डेसिमल है इस बार डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद है, 1 2 डिजिट्स के बाद, इसलिए हमें डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा? 100। जितने डिजिट्स के बाद डेसिमल उतने ही जीरोस भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और ऊपर क्या होगा? 35, क्योंकि 35 के सामने जो नंबर है वो है 0, तो यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। फिर लिखेंगे डिवाइड 5/1। नीचे 1 इसलिए क्योंकि कोई नंबर नहीं था तो हम वहाँ पे 1 ही एज्यूम करेंगे। इक्वल्स टू, अब इसी वाले क्वेश्चन की तरह हमें डिवाइड के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो हम लिख देंगे 35/100, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, और ये नंबर क्या होगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा और न्यूमरेटर में जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में आएगा, 1/5। इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में 100 एज इट इज़ रहेगा और ये नंबर जो है इस नंबर से कैंसिल हो जाएगा। 35 को हम 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 7s 35, 7 1s 7। क्लियर? इक्वल्स टू, अब इसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम? 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे, 2 जीरोस हैं, तो हम ऊपर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पर तो एक ही डिजिट है तो हमें डेसिमल कैसे लगाना पड़ेगा? तो इसको हम 2 डिजिट्स खुद बनाएंगे। जैसे एक डिजिट हो गया 7, दूसरा हम यहाँ पे 0 लिख के 2 डिजिट बनाएंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। ठीक है, 1 2, उसके बाद आ गया डेसिमल। अब डेसिमल से
सामने जो है कोई डिजिट नहीं है, मीन्स यहाँ पे भी एक ज़ीरो अपने आप से हमें करना है। ओके, तो आंसर कितना आ गया? 0.07। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड में भी सेम इन्हीं की तरह करना पड़ेगा। इस बार डेसिमल के सामने जो है 2 दिया हुआ है, तो हमें लिखना है डेसिमल को छोड़ के 248। 2 को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे 0 था, यहाँ भी 0 था, इसलिए हमने उसको इग्नोर करके लिखा है। क्लियर? तो 248 बन गया यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में चेक करना पड़ेगा डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लिखा हुआ है। तो ये है डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद, 1 2, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था डेसिमल जितने डिजिट्स के बाद है उतने ही ज़ीरोज़ भी आएंगे। 2 डिजिट्स के बाद, इसलिए 2 ज़ीरोज़ आ गए और ये 100 बन गया। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन एज इट इज़, और ये हो जाएगा 4 है तो 4/1 लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू, सारे स्टेप्स हर एक में सेम टू सेम ही होंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा ये रेसिप्रोकल करने का स्टेप है। डिवाइड की जगह पे हमें मल्टीप्लाई लगाना है, और हमारा ये जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल होके बनेगा 1/4। अगले स्टेप में 100 को हम पहले एज इट इज़ लिख देते हैं, क्योंकि ये जो 4 है ना, ये 248 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखो, ये 4 1 हो गया, और ये हो जाएगा 4 के टेबल में 24 कब आता है? 4 6 24 एंड 4 2 8। क्लियर? तो हो गया 62 1 62। अब लास्ट स्टेप क्या होगा इसका? वापस से इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 62 को लिख लेंगे, और इसके बाद चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ हैं। 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, इट मीन्स यहाँ पे हमें 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस करना है। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, अब यहाँ पे आएगा डेसिमल, और डेसिमल के सामने अगर कोई नंबर नहीं है मीन्स वहाँ पे खुद से एक ज़ीरो लगाएंगे। हो गया। सो 0.62 इज़ द आंसर। नाउ फोर्थ नंबर में है 65.4। तो डेसिमल को इग्नोर करके क्या बनेगा? ये 65 एंड 4 654। और डिनोमिनेटर में देखो, डेसिमल के यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट होने का मतलब यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। यहाँ पे डेसिमल के आगे थे 2 डिजिट, तो इसका मतलब था 100। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। डिवाइड, और इसको लिखेंगे 6/1। ओके, इक्वल्स टू, ये नंबर तो एज इट इज़ आएगा 656/10, और डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, और इस नंबर को कर देंगे हम रेसिप्रोकल। 6/1 को लिखेंगे हम 1/6 इक्वल्स टू, अब ये जो 10 है ये एज इट इज़ लिख लेते हैं, और फिर 656 को 6 से कैंसिल करते हैं। तो क्या होगा? ये 6 के टेबल में पहले हम 6 का टेबल रीड करेंगे, तो 6 1 6, और ये कैंसिल होगा 6 1 6। अब 6 के टेबल में 5 तो होता नहीं है, तो हम करेंगे 6 0 0, और ये 5 आ गया यहाँ पे माइनस होके, और ये बन गया 54, और ये हो जाएगा 6 9 54। ये समझ में आया कैसे हुआ? यहाँ पे देखो, डिवाइड करके भी चेक कराते हैं। ये है 654, और इसको अगर हम 6 से करेंगे, 6 1 6, फिर ये 5 आएगा। अब 5 तो 6 के टेबल में आता नहीं है, तो इसीलिए इससे छोटा होने की वजह से हमें 0 लेना पड़ेगा। ओके, तो ये 5 किसके पास आ जा रहा है? 4 के पास, तो ये 54, 6 9 54। अब क्लास 7 के स्टूडेंट को माइंड में ये पूरा कैंसिल करना आना चाहिए। ठीक है, छोटे क्लासेस में हम डिवाइड किया करते थे, लेकिन अब सीनियर क्लासेस में हमें ये कैंसिलेशन मेथड भी आना चाहिए, तो इसकी आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखते हैं, ये आ गया 109। अब 109 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और यहाँ लिख देंगे 109। लास्ट स्टेप क्या होगा? 109 को लिख के हमें देखना है कि डेसिमल कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 10 में 1 0 है, इट मीन्स 1 डिजिट के बाद यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। क्लियर? तो ये आ गया आंसर हमारा 10.9। नेक्स्ट इज नंबर 5, 651.2।
अगर हम डेसिमल को इग्नोर करें तो फिर इसको हम लिखेंगे 6512। अब डेसिमल को हटाया तो डिनोमिनेटर में हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, 1 डिजिट के बाद है डेसिमल तो हम यहाँ पे 10 लगाएंगे, इट मीन्स ये 10 बन गया। क्लियर। और यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड 4/1 इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, इस बार ये जो डिवाइड है इसकी जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं 6512 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 1/4। अब क्या करना है इस स्टेप में, पहले 10 को एज इट इज़ लिखेंगे और फिर इस नंबर को 4 से कैंसिल करेंगे। कैंसिल मीन्स डिवाइड। अब 4 1 4 और इसको कैसे करेंगे, 4 के टेबल से 4 1 4, ये 6 था तो हमारे पास 2 बच गए तो ये हो गए 25। अब 4 6 24 होता है और ये था 25, 1 बच गया हमारे पास तो ये 11 बन गया। अब 4 2 8 होता है, ठीक है, ये 11 था, 4 2 8 हुआ, 11 - 8 3 बचा और ये हो गया 32। 4 8 32। अंडरस्टूड। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर आएगा 1628। अब हमें यहाँ पे इस नंबर को लिखना है 1628 और नीचे चेक करना है कि 10 है या 100 है या 1000 है। अगर 10 है इट मीन्स 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, क्योंकि 10 में एक 0 होता है तो हम भी 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। क्लियर। सो आंसर इज 162.8। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज नंबर 6। नंबर 6 में अगर हम डेसिमल को छोड़ के अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा 1449 डिवाइडेड बाय, डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है यहाँ पे, 1 2 डिजिट्स के बाद होने का मतलब है यहाँ पे हमें 100 लिखना है। ठीक है, 2 डिजिट्स मीन्स 20, 1 डिजिट मीन्स 10। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइड है तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड 7/1। 7 के नीचे कोई नंबर नहीं था इसलिए हमें लिखना पड़ेगा 7/1 इक्वल्स टू, अब इस नंबर को एज इट इज़ करेंगे 1449 डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई लगा के इस नंबर का रेसिप्रोकल करना है तो 1/7 हो जाएगा इक्वल्स टू 100 को एज इट इज़ लिख लेते हैं और फिर 1449 को 7 से हम कैंसिल कर लेते हैं। 7 1 7 और ये हो जाएगा 7 2 14। अब देखो 7 के टेबल में 4 नहीं आता है क्योंकि 4 7 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे इसको 0 से करना पड़ेगा। 7 0 0 और ये 4 आ जाएगा 9 के पास। ठीक है, तो ये बन गया 49। 7 7 49, तो 207 को 1 से मल्टीप्लाई करके 207 ही आएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे 207 और फिर चेक करेंगे नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं। 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, इट मीन्स हमें भी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है। यहाँ से काउंट करके 1 2 और यहाँ आ गया डेसिमल। क्लियर। सो आंसर इज 2.07। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, नंबर 7। अब नंबर 7 में 3.96 है, डेसिमल को इग्नोर करेंगे और इसको लिखेंगे 396 डिवाइडेड बाय, डेसिमल हमारा कितने डिजिट्स के बाद है, 2 डिजिट्स, इसका मतलब नीचे 2 0 लगा देंगे तो ये बन गया हमारा 100। फिर डिवाइडेड बाय 4/1, नीचे कोई नंबर नहीं है मतलब वहाँ पे 1 है इक्वल्स टू, इस स्टेप में 396/100 ये तो एज इट इज़ आएगा, बाकी डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई और 4/1 का 1/4 हमने रेसिप्रोकल कर दिया इक्वल्स टू, ये 100 फिर से हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे और फिर 396 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 का टेबल आता है तो 4 का टेबल स्टार्ट करना है 39 का नियरेस्ट नंबर। 4 9s हाउ मच, 4 9s 36 और ये है 39, कितने बच गए, 3 बच गए तो ये बन गया वापस से 36, फिर हम लिखेंगे 4 9s 36। क्लियर। तो 99 को 1 से मल्टीप्लाई करके 99 ही आएगा इक्वल्स टू, 99 को लिख के हमें चेक करना है कि नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं, नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, इट मीन्स हमें डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद लगाना है। तो कहाँ पे आएगा 1 2,
और आ गया यहाँ पे डेसिमल, और डेसिमल के सामने तो कोई डिजिट नहीं है, इट मीन्स वहाँ पे 0 लिखना है। क्लियर? सो द आंसर इज 0.99। ओके, इसको हम एक एक करके रीड करते हैं। जैसे इसको पढ़ेंगे 2.07, इसको कैसे रीड करेंगे 162.8, इसको 10.9, इसको 0.62। डेसिमल के बाद सिंगल सिंगल रीड करना पड़ता है। सो दिस विल बी 0.99 नॉट 99। क्लियर? नाउ द लास्ट पार्ट। लास्ट में है 0.80 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इस बार हमारा लेफ्ट साइड में 0 है तो इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा, और हम क्या लिखेंगे? ओनली 80। ओके, और फिर डेसिमल हटाया तो फिर नीचे क्या नंबर आएगा? उसके लिए हमें देखना है कि डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है। यहाँ से देखो 1 2 डिजिट्स के बाद है, इसका मतलब नीचे 2 zeros आ जाएंगे, मीन्स 100। डिवाइड यहाँ पे है 5 तो हमें लिखना पड़ेगा 5, और नीचे कोई नंबर नहीं है मतलब यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। इक्वल्स टू वापस से 80/100 को लिख लेंगे, और डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन करके 5/1 का रेसिप्रोकल 1/5। ओके, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें 80 को पहले हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 1 जा 5 के टेबल में 8 का नियरेस्ट क्या है? 5 1 जा 5। अब 8 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो ये 3 0 के पास आके 30 बनेगा। और फिर 5 के टेबल में 30 कब आता है? 5 6 जा 30। तो हो गया 16 1 जा 16 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू, यहाँ 16 को लिखा। अब चेक करना है कि डेसिमल किस जगह पे आएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे 100 में 2 zeros हैं, तो इसका मतलब डेसिमल भी 2 डिजिट्स के बाद आना है। तो यहाँ से देखते हैं 1 2, और यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल। डेसिमल के यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मीन्स 0 हमें लिखना है। ओके, तो हमने लास्ट वाला पार्ट भी कर लिया। आंसर इज 0.16। सो वी हैव कंप्लीटेड all the parts of question number 1. In next video, we will start from question number 2. That's all in this video. Thanks for watching the video.